नमस्ते। मैं हूं अजय आनंद और एक नई कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है। यह कहानी अरेबियन नाइट से ली गई है और इस कहानी का शीर्षक है सिंदबाद और मछली वाला टापू। और ये सिंदबाद की 7 यात्राओं में से पहली यात्रा के बारे में कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। सिंदबाद के अब्बा एक अमीर व्यापारी थे। सिंदबाद के बचपन में ही उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। जब सिंदबाद जवान हुआ तो विरासत में मिली दौलत से अय्याशी करने लगा। जल्दी ही अय्याशी करने के कारण उसका सब कुछ तबाह हो गया और वह सड़क पर आ गया। इससे सिंदबाद के होश ठिकाने आ गए और वह कुछ काम धंधा करने के बारे में सोचने लगा। उसके पास जो कुछ भी बचा खुचा था उसे बेच दिया और उन पैसों से व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। वह फिर बसरा जाने वाले एक जहाज पर सवार हो गया जिस पर ढेर सारे व्यापारी जा रहे थे। उनका जहाज कई शहरों से होते हुए गुजरा और फिर एक सुंदर टापू पर रुक गया। उस टापू पर वे लोग कुछ दिन आराम करना चाहते थे। बाद में पता चला कि वह कोई टापू न होकर एक विशालकाय मछली थी जो ठंड के कारण कई वर्षों से जम गई थी। उसे वहाँ सोए सोए इतने बरस बीत चुके थे कि उसके ऊपर मिट्टी जम गई थी और पेड़ पौधे उगाए थे। जब सिंदबाद और उसके साथियों ने वहाँ खाना पकाने के लिए आग जलाई तो उसकी गर्मी पाकर वह विशाल मछली जाग चुकी थी। यह देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग जहाज पर चढ़ने में कामयाब हुए लेकिन बाकी लोग पीछे छूट गए। सिंदबाद उन बदकिस्मत लोगों में से था जो अब डूब रहे थे। सिंदबाद की किस्मत ने साथ दिया और उसे लकड़ी की एक बड़ी सी नाद मिल गई जिसमें वह सवार हो गया। फिर लहरों और हवाओं ने उसकी नाद के साथ उसे बहाकर किसी टापू पर पटक दिया। उस टापू पर मौजूद तरह तरह के रसीले फलों को खाकर कुछ ही दिनों में सिंदबाद भला चंगा हो गया। उसके बाद वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एक दिन उसे राजा महराज के आदमी मिले जो अपनी घोड़ियों की शादियां कराने उस टापू पर लेकर आए थे। उन लोगों की मदद से सिंदबाद राजा महराज के नगर पहुंच गया। जब राजा ने उसकी दुखभरी कहानी सुनी तो उसे नौकरी पर रख लिया। उसे बंदरगाह पर आने वाले जहाज़ों का लेखा जोखा रखने का काम सौंपा गया। बदले में अच्छी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं भी मिली। वहाँ काम करते करते कई बरस बीत गए। वह उस बंदरगाह पर आने वाले हर जहाज़ में पूछताछ करता ताकि कोई उसे उसके मुल्क बगदाद वापस ले जाए। कई बरस बीत गए। उसके बाद एक जहाज़ के कप्तान से कुछ उम्मीद बंधी। कप्तान के पास एक व्यापारी के कुछ सामान पड़े थे जो किसी टापू पर डूब गया था। कप्तान से और पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह सामान और किसी का नहीं बल्कि सिंदबाद का था। इस तरह से सिंदबाद को अपने वतन वापस जाने का मौका मिल गया। वह राजा महराज के पास गया, उसका शुक्रिया अदा किया और उससे अपने वतन वापस लौटने की अनुमति मांगी। फिर सिंदबाद उस जहाज पर सवार होकर अपने वतन लौट गया। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।